Sexual health and mental health are interrelated, interconnected. So, if you have sexual problem, you might have mental issues, and if you have mental issues, there is very definite chance that you will have some सेक्सुअल डिस्फंक्शन. ऐसा बहुत लोगों को होता है जो कि मेंटल इलनेस के लिए जो मेडिसिन ले रहे हैं, उस मेडिसिन के चलते आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रहे हैं. एक तो क्या है, मेंटल इलनेस का मैक्सिमम मेडिसिन आपको सीडेशन करेगा, नींद बहुत ज़्यादा होगा, आपको ड्राउजी फील होगा, आपको लैक ऑफ एनर्जी फील होगा. तो जैसे आपको लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, इतना सब होता है तो डेफिनेटली आपका सेक्सुअल इंटरेस्ट भी कम होने लगते हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है. कुछ मेडिसिन तो डेफिनेटली साइड इफेक्ट होता है कि सेक्सुअल डिसफंक्शन होना. तो इसीलिए आपको मेंटल हेल्थ अगर आपको गड़बड़ है और इसके लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं और आप सेक्सुअल हेल्थ फेस कर कोई डिसफंक्शन हो रहे हैं आपका, तो डेफिनेटली इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू शुड टॉक टू योर mental specialist or you can talk to a sexual specialist is very very important. और एक बात है कि जो मेंटल इलनेस के लिए जो मेडिसिन दिए जाते हैं, मैक्सिमम मेडिसिन मेटाबॉलिक सिंड्रोम करते हैं. मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है कि आपका बॉडी वेट ज़्यादा होगा ही होगा. बॉडी वेट ज़्यादा होगा तो आपको बॉडी में फैट पोर्शन ज़्यादा होगा. फैट ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली आप धीरे धीरे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा और आपको डायबिटीज़ होंगे. आपको ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो सकते हैं. तो डेफिनेटली ये जो चीज़ है आपको अल्टीमेटली सेक्सुअल डिसफंक्शन डेफिनेटली होता है. इसीलिए हर मेंटल स्पेशलिस्ट को ये पूछना बहुत ज़रूरी है. कोई पेशेंट को अगर मेंटल इलनेस का दवाई ले रहे हैं तो डेफिनेटली वी शुड आस्क अबाउट द सेक्सुअल परफॉर्मेंस. क्या सेक्सुअल कोई डिस्टर्बेंसेस तो नहीं है, कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन तो नहीं हुआ है. क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स रहते हैं जो कि कंफर्टेबल नहीं है टू टॉक अबाउट द सेक्सुअल इश्यूज. तो डेफिनेटली डॉक्टर्स को भी थोड़ा सा मोर ओपन होना पड़ेगा. और अगर आप पेशेंट हैं और अगर आप मेंटल इलनेस का मेडिसिन ले रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर यू टू टॉक अबाउट सेक्सुअल हेल्थ और टू टॉक अबाउट सेक्सुअल प्रॉब्लम टू द डॉक्टर. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनी एंड. इट शुड स्टार्टेड ओके. अदरवाइज क्या होता है, आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है, आपका वाइफ आपसे नाराज रहते हैं, एंड दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट इशू जो कि आपका मेंटल हेल्थ का जो बीमारी है वो बीच बीच में बढ़ते रहता है. तो डेफिनेटली वी शुड टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एज वेल एज योर सेक्सुअल हेल्थ. जो कि सेक्सुअल हेल्थ हम लोग मैक्सिमम डॉक्टर्स सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते हैं. लेकिन this is the time you should talk about sexual health. You should talk about the side effects of your medicines, and if there is any side effect of medicine, there are so many other medicines so that we can prescribe you, so that we can give you, and that will not disturb your sexual function. So definitely it is very very urgent and very very important. And you may have erectile dysfunction, you may have premature ejaculation, you may have decreased libido. आपको सेक्स करने का मन ही नहीं होता होगा. ऐसा भी बहुत सारा मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स होते हैं. तो डेफिनेटली यू शुड टॉक अबाउट ऑल दी सिम्टम्स. जो भी आपको मन में आ रहे हैं, जो भी आपको डाउट हो रहे हैं, जो भी आप फेस कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल बिना किसी सोच विचार के आपको ये बात जरूर आपको बोलना है. इफ़ यू नीड सम प्राइवेसी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ गवर्नमेंट सेटअप एंड अदर सेटअप कि आपको देखने के लिए 4-5 और डॉक्टर्स रहते हैं, साथ में 2 पेशेंट और देखा जाता है. तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी ऑकवर्ड स्पेस टू टॉक अबाउट दिस ऑल पर्सनल मैटर्स. तो इस टाइम में आप क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली आपका जो डॉक्टर्स हैं उनको आप रिक्वेस्ट कीजिए कि हमको थोड़ा सा पर्सनल बात करना है, आप हमको थोड़ा पर्सनल स्पेस दीजिए. तो डेफिनेटली द डॉक्टर विल अरेंज personal space for you. It is only you need to tell that you need some personal space. Is very very important, very very important. Another thing is that we have seen so many patient, बहुत सारा पेशेंट ऐसा होता है क्योंकि सेक्सुअल हेल्थ डिस्टर्ब हो रहे हैं तो इनका जो पार्टनर है, उनका जो वाइफ है, वो मेडिसिन उनको देना ही नहीं चाहता है. क्योंकि उसको पता है मेडिसिन लेने के बाद वो पेशेंट सो जाएगा, उनका फिजिकल इंटीमेसी कुछ नहीं होता है. तो डेफिनेटली वाइफ कभी कभी पेशेंट का मेडिसिन नहीं देते हैं, एंड दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न कि पेशेंट रिलैप्स होके आपके हॉस्पिटल में दोबारा आना पड़ता है. तो डेफिनेटली इट इज़ द टाइम माय डियर फ्रेंड्स. कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है. साइड इफेक्ट्स के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, और साइड इफेक्ट्स को जो साइड इफेक्ट्स होते हैं इसको ओवरकम कैसे करना है वो भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए. तो डेफिनेटली ये जो सेक्सुअल हेल्थ एंड जो मेंटल हेल्थ दोनों साथ साथ चलना है.
तो आपको मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आपका सेक्सुअल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। अगर आपका सेक्सुअल हेल्थ गड़बड़ है तो डेफिनेटली आपका मेंटल हेल्थ गड़बड़ होगा, अगर आपका मेंटल हेल्थ गड़बड़ है तो आपको डेफिनेटली सेक्सुअल हेल्थ गड़बड़ होगा। तो ये दोनों को साथ लेके चलना है। इफ़ यू आर ए मेंटल स्पेशलिस्ट, यू शुड हैव सम नॉलेज ऑन द सेक्सुअल part also, that the patient might have suffered this and this. Even we have seen so many patient जो अल्कोहल पी के आते हैं, अल्कोहल डी एडिक्शन करने के लिए आते हैं, अल्कोहल इंटॉक्सिकेटेड स्टेज में आते हैं, जो कि अल्कोहल छोड़ना चाहते हैं और बहुत दिन से अल्कोहल लेने के बाद उनका जो बॉडी का हालत होता है बहुत बुरा होता है। तो डेफिनेटली वहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स आपको डीएनएज मिलता है। और एक चीज़ हम लोग हमेशा पूछने भूल जाते हैं कि सेक्सुअल इंटीमेसी कैसा हो रहा है। डेफिनेटली सेक्सुअल इंटीमेसी इतना ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए पेशेंट एक डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करते हैं। और पेशेंट हमेशा, आप देखेंगे मैक्सिमम पेशेंट जो कि बहुत दिन से अल्कोहल ले रहे हैं, उनका हमेशा एक कंप्लेन रहेगा कि उनका जो पार्टनर है ही और शी इज़ अनफेथफुल, क्योंकि जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस उनको करना था वो नहीं कर पाते। तो डेफिनेटली इसको वो प्रोजेक्ट कर देते हैं उनका पार्टनर के ऊपर कि उनका कोई एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर हो, ही और शी इज़ नॉट फेथफुल टू हिम। तो डेफिनेटली ये जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू एड्रेस दिस इशू, क्योंकि ये जो अनफेथफुलनेस होता है, ये जो एक टर्म होता है डिल्यूशन ऑफ इनफिडिलिटी, ये डिल्यूशन ऑफ इनफिडिलिटी बहुत हद तक जा सकते हैं। वो आप पार्टनर को मार भी सकते हैं और उनको लगता है कि उनके पार्टनर के साथ दूसरे किसी का रिलेशन हो रहा है, जो कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उनका रिलेशन चल रहा है। तो डेफिनेटली ही मे मर्डर और ही मे किल, ही मे इंज्यूर दैट पर्सन ऑल्सो। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ascertain whether the person has some kind of this problem or not. Definitely we should ask for more sexual health related issues. Definitely it will help in future for the patient as well as from the attendant or as well as the healthcare facility also, so that we can have a very good relation with the patients and other attendants also. Thank you so much.